जैसे मैंने आपको बताया कि 5 लाख एप्लीकेशंस आई, उनको देखते हुए हमने कम से कम 5 लाख लोन्स देने का फैसला किया है। यानी कि अगले 5 साल में 5 लाख घर जो हैं वो बनेंगे। और ये हुकूमतें अगर खुद बनाएं घर तो उनमें प्रोसीजरल डिलेज भी आते हैं, रेड टेपिज्म भी आता है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ और मामला चले जाते हैं, टैक्सेस इंक्लूड हो जाते हैं। इसलिए हमने ये फैसला किया कि पहले मरहले में हम लोगों को उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उनकी ज़रूरत के मुताबिक, अगर वो ज़मीन के मालिक हैं, जैसे आपको अभी ये एक्सप्लेन किया गया कि शहरों में जो 1 से 5 मरले तक और जो रूरल एरियाज़ हैं, देहाती इलाके हैं, उसमें 1 से 10 मरले तक अगर आपके पास ज़मीन है, आपकी मलकियत है या आपकी फैमिली में किसी की मलकियत है, हमने इसका तरीक़ाकार इंतहाई आसान बना दिया है। मेरे पास ये सेक्रेटरी साहब, मैं शाबाश देना चाहूँगी, जो सेक्रेटरी हाउसिंग हैं कैप्टन असद, डीजी फाटा हैं, और जो उनकी पूरी टीम है, PITB में इसमें शामिल है, मेरी टीम भी इसमें शामिल है, जिसमें सीनियर मिनिस्टर साहिबा और मेरे तमाम रुफ़का इसमें शामिल हैं। मैं सबको शाबाश देना चाहूँगी कि उन्होंने दिन रात इस ख्वाब को हकीकत बनाने में अपना किरदार अदा किया और उसको पॉसिबल बनाया। लेकिन मेरे पास कैप्टन असद जो हैं, वो जब भी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको कहते हैं, वो लेकर आए कि ये हम जो है वो एप्लीकेंट से मांगेंगे, मैंने उसके ऊपर बड़े बड़े 2 क्रॉस लगा दिए। मैंने कहा हम कुछ नहीं मांगेंगे, हम एक ID कार्ड, वैलिड ID कार्ड, आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो मांगेंगे, और अगर आपकी मलकियत में ज़मीन है तो वो ज़मीन का कागज़ जो है वो हमें दिखा दें और कर्जा ले जाएं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 15 लाख रुपए तक के कर्जे, अभी मेरे साथ एक खातून बैठी थी तो इन्होंने मुझे आप टीचिंग करती हैं ना प्राइमरी, मैं इनको आज पहली बार मिली हूँ। 100% मेरिट पे बैलेटिंग के ज़रिए ये कुरानदाजी जो है वो हर महीने होगी, और 1 साल में कम से कम 1 साल में इंशाअल्लाह ताला 1 लाख कर्जे, 1 लाख घर हम देंगे। तो मैं अभी इनसे पूछ रही थी कि आप क्या करती हैं, कहने लगी कि मैं टीचर हूँ। तो मैंने कहा आपकी घर की आमदनी कितनी है? तो 60-70 हज़ार रुपया इनकी मियाँ बीवी की आमदनी है। तो मैंने कहा आपने कितने लाख रुपए कर्जा अप्लाई किया? कहने लगी मैं 15 लाख रुपए अप्लाई किया। तो मैंने कहा उसका क्या बना लेंगी? कहती है कम से कम उसमें हम अपनी फर्स्ट जो ग्राउंड फ्लोर है वो तो हम बना लेंगे ताकि हमें अपना घर मिल जाए और हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएं। इसी तरह मैं अगर एक से बात करूं तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी मिसालें आएंगी। ये भी मुझे पता है, जब ये PITB फैसल है, मौजूद है यहाँ पे, फैसल कहीं बैठे हुए हैं, उनको भी मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि ये पूरी जो डेटा एनालिसिस है ये वो मेरे साथ करते हैं। तो हमें बहुत गरीब तबकों से भी ये दरख्वास्तें आई हैं जिनके पास 1 मरला 1.5 मरला ज़मीन है। मेरे पास केस स्टडीज़ हैं। तो हमने ये कोशिश की है, मैंने इनको सख्ती से हदायत की थी कि 15,000 रुपया महीने से बढ़ के किस्त नहीं होगी, तो हम उसको 14,000 महीने पे ले आए हैं। अगर आप 15 लाख रुपया कर्ज लेते हैं तो आपको 9 साल में अपना कर्ज जो है वो अदा करना है। और सबसे बड़ी बात, इसमें 0 सूद है। कोई सूद, आपको 1 पैसा सूद में नहीं देना। अगर आप 15 लाख रुपए कर्ज देते हैं तो 9 साल के बाद, आज से 9 साल के बाद आपको 15 लाख ही कर्ज वापस करना है। तो सूद में हम आपको नहीं उलझाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम चाहते हैं कि जेन्युइनली आपकी मदद करे, जेन्युइनली आपके ऊपर बोझ ना पड़े, आपकी जेब पर बोझ ना पड़े। और वो जो महीने का किराया आप देते हैं वो भी आपका 14,000 से ज़्यादा है। तो हमने कोशिश की है कि जो किस्त हम रखें वो कम से कम हो, आपकी जेब पे बोझ ना पड़े। और हर महीने बैलेटिंग होगी, हर महीने बेनिफिशरीज और आएंगे और उनको कर्जे मिलेंगे। फिर तरीक़ाकार ये होता है कि जब कर्जा अनाउंस हो जाता है, किसी को कोई बेनिफिशरी सिलेक्ट हो जाता है, तो उसको 4 एक साथ में कर्जे मिलते हैं, 4 ट्रांशेस में उनको कर्जे मिलते हैं। तो मैंने उस पर भी क्रॉस लगा दिया। मैंने कहा कि 2 दफ़ा में आप कर्जा देंगे, आधा एक बार और आधा एक बार, ताकि जो कर्जा लेने वाले लोग हैं उनको दर बदर की ठोकरें अगली किस्त के लिए ना खानी पड़े। और फिर जब आप इकट्ठा सामान
कंस्ट्रक्शन का ख़रीदते हैं तो आपको सस्ता भी पड़ता है। 3-3 महीने में अगर आप ख़रीदेंगे तो खुदा न खास्ता आपको तकलीफ़ का सामना पड़ेगा और हम करना पड़ेगा, और हम आपको तकलीफ़ से बचाना चाहते हैं। कोई हिडन इसमें चार्जेस नहीं है। 3 महीने पहले महीने से इन्होंने कह दिया था कि हम ये वापस देंगे। 3 महीने का ग्रेस पीरियड है। आप 3 महीने अपने लें, अपने घर शुरू करें, उसके बाद आपको जो है वो चौथे महीने आपको किस्त जो है वो अदा करनी पड़ेगी। इसको हमने बहुत आसान बना दिया है। हमने जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उसमें भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। इसी तरह हर शहर के अंदर डीसी ऑफिस में और हर शहर के अंदर मल्टीपल असिस्टेंट कमिश्नर्स के ऑफिस होते हैं, वहाँ पर भी हमने आपके लिए खुसूसी सेंटर्स कायम कर दिए हैं जिस पे आप जाएंगे। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन दरकार है, कोई आपको किसी किस्म की असिस्टेंस रिक्वायर्ड है, तो वो भी आपको वहाँ से मिलेगी ताकि आपको तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। फिर इन्होंने कहा कि जी क्योंकि ये कर्जा है तो कोई ऐसा होना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता कोई कर्जा वापस ना करे तो हमारे पास कोई चीज़ गिरवी हो। मैंने इनको कहा कि अपने लोगों पे एतमाद रखें, आपका कर्जा लेके कोई यहाँ से कहीं नहीं भागेगा, इंशाअल्लाह आपका कर्जा वापस आएगा। और एक हमने सस्ता आपका सामने रखते हुए कि आपके ऊपर माली बोझ ना पड़े, एक हमने उसका जो फसाड है घर का, जो आउटलुक है उसकी, वो हमने स्टैंडर्डाइज कर दी है ताकि ये घर जो है वो पहचाने भी जाएं। और तमाम शहरों में आज इंशाअल्लाह ताला ये कर्जे दिए जाएंगे। कोशिश मेरी ये है कि कम से कम हर साल 1 लाख हो, लेकिन मैं इसको इंशाअल्लाह बढ़ाने की कोशिश करूंगी। जितने मेरे पास पैसे हैं, आपकी अमानत है, वो आप ही के ऊपर हम खर्च करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जिस तरह एक माँ को अपने बच्चों की फ़िक्र होती है कि उनके सर पे छत हो, माँ बाप हमेशा पूरी ज़िंदगी काम करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चों को छत मिल जाए। इसी तरह नवाज शरीफ साहब को आपकी छत की फ़िक्र है, इसी तरह मरियम नवाज को आपकी छत की फ़िक्र है। और एक बात मैं और आपसे करना चाहती हूँ, और वो ये है कि हम यहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपकी खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुल्क अल्लाह के फजल से टेक ऑफ पोजीशन पे आ गया है। शहबाज शरीफ साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, महंगाई कम हो रही है, मुल्क में तरक्की जो है वो तरक्की लाने की बात हो रही है, प्रोजेक्ट्स के बाद प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन अभी भी कुछ लोग इंतशार फैलाने में मसरूफ़ हैं। हम काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि अपनी जिम्मेदारियां पहचानने के बजाय कि वो अपना जो फोकस है वो अपनी जिम्मेदारियों पे रखें, अपनी खिदमत में रखें, अपने सूबों के अवाम की खिदमत में रखें, उनका पूरा फोकस जो है वो गालम गलोच पे है। घेराओ, जलाओ, आग लगा दो, मार दो, मर जाओ, पुलिस वालों के सर फाड़ने पे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं किसी की गालम गलोच का जवाब नहीं देना चाहती, मेरी तरबियत ऐसी नहीं है, और ना मेरे पास वक्त है इन फजूल बातों का, इस फजूल लैंग्वेज का जवाब देने के लिए। अल्लाह ताला ने मुझे खिदमत के लिए यहाँ पे मामूर किया, गाली गलोच के लिए मामूर नहीं किया यहाँ पर मुझे। लेकिन मुझे आज खुशी है इस बात की कि इन्होंने मल्टीपल एहतजाज की कॉल्स दी। पंजाब ने इनकी एक कॉल पे कान नहीं धरे। आज भी इनकी कॉल थी प्रोटेस्ट की, और जेल से उसका हुक्म सादर किया गया था। लेकिन यहाँ पर ये आईजी साहब भी तशरीफ रखें, और लोग भी हैं, कहीं दो लोग निकले, कहीं 5 लोग निकले, कहीं 7 लोग निकले। लाहौर में एक जलसा किया, पूरे पंजाब से 2000 बंदा नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? अभी इन्होंने पिंडी में कॉल दी, वो ड्रामा किया, इन्होंने वहां से चले यहाँ आने लगे, और वो रास्ते में इतना ड्रामा किया, गाड़ियों की छतों पर मेरी पंजाब पुलिस को इन्होंने 6-8 लोगों के पंजाब पुलिस के जो जवान हैं उनके सर फाड़े। दुनिया में कौन सी महज़ब कौम ये करती है, या कौन सी महज़ब जमात या कौन सी हुकूमत ये करती है? अगर आप ये समझेंगे कि आप एक सूबे के मुकाबले में दूसरे सूबे को लाके खड़ा कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तानी हैं, सूबे बाद में हम ये इंशाअल्लाह होने नहीं देंगे। और लोग क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहे? जेल से कॉलें आ रही हैं। वो जेल में, जो अडयाला जेल में बंद है,
वो कभी सुना है कि उसने कभी ये कहा हो अपने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, उसने ये कहा हो कि आज से तुमने आवाम को जो है वो फ्री दवाई देनी है? कभी किसी ने सुना कि उसने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, वजीर आला को बुला के ये कहा हो कि आज से तुमने लोगों को घर बनाने के लिए कर्जे देने या घर बना के देने? कभी सुना कि जेल से ये पैगाम आया हो कि तुमने दिन रात जो है वो आवाम का रोटी और आटा और खाने की चीजें सस्ता करने में तुमने तवज्जो देनी? कभी किसी ने सुना कि ये पैगाम आया हो या ये हुक्म आया हो? क्योंकि ट्रेनिंग नहीं हुई, उनकी ट्रेनिंग ही इसी चीज में हुई। लोग कहते हैं सियासी जो एक्टिविटी है वो करने की इजाजत होनी चाहिए। बिल्कुल सियासी एक्टिविटी करने की इजाजत होनी चाहिए, मुझे कोई इतराज नहीं। मैं सियासी लोगों में से हूं और मेरा काम है। सियासत की इजाजत मिल सकती है, दहशतगर्दी की इजाजत नहीं मिलेगी कभी भी। और मैंने तो कभी नहीं सुना कि जेल से कभी पैगाम आया हो कि हेल्थ कार्ड दे दो, जेल से कभी पैगाम आया हो किसानों को किसान कार्ड दे दो। मैंने तो कभी ये बातें नहीं सुनी। हमेशा सुना है कि वहां पर आग लगा दो, वहां पे घेराव कर लो, वहां पुलिस वालों के सर फाड़ दो। बड़ी अजीब सी बात है। और आज भी मैं जब अस्पतालों में जाती हूँ, अभी हमने चिल्ड्रंस हार्ट सर्जरी प्रोग्राम शुरू किया है, 15,000 की वेटिंग लिस्ट है गरीब के बच्चे की हार्ट की सर्जरी की। वो हमने कार्ड दिए, अल्लाह ताला के फजल से 200 के करीब वो सर्जरीज हो भी चुकी हैं इतनी कलील मुद्दत में। उसमें से एक बहुत बड़ी तादाद खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की है, उन लोगों की जो यहां से हार्ट सर्जरी का इलाज कराने आए हैं। तो पंजाब का दिल भी बड़ा है और हम एक मुल्क के बासी हैं। आपने इलाज के लिए आना है, मेरे दिल के और मेरी हुकूमत के और मेरे सूबे के दरवाजे खुले हैं। आपने रोजगार के लिए खैबर पख्तूनख्वा से यहां आना है, मेरे दिल के, मेरे मुल्क के दरवाजे, मेरे सूबे के दरवाजे खुले हैं। आपने पढ़ाई के लिए आना है, हमारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन अगर आपको ये सबक दे के यहां लाया जाए कि सूबे में जाके आग लगा दो और सूबे में जाके पुलिस के सर फाड़ दो, तो ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। ये जो पंजाब की पुलिस के जवान हैं, इनकी जानें मुफ्त में आई हुई हैं। 2014 से हम देख रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? ये पंजाब क्यों आ रहे हैं बार बार? सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको समझ आ गई है कि पंजाब की हुकूमत अगर चल गई तो इंशाअल्लाह ताला इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि काम शुरू हो गया है। इनको तकलीफ हो रही है कि काम क्यों शुरू हो गया। अपना तो काम का जवाब काम से दे नहीं सकते, क्योंकि काम करना आता नहीं है, क्योंकि काम करना सिखाया नहीं गया। इनको तो तरबियत ही ये हुई है, जो जेल में बैठा उसकी जाने से तरबियत ये हुई है कि तरक्की को रोकना कैसे है, इंतशार कैसे करना है, फितना कैसे करना है, फसाद कैसे फैलाना है। ये जब नवाज शरीफ साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, 2014 के अंदर धरना लेके आए, वो जो SP असमत जनेजो जो था, दुनिया ने देखा कि किस तरह उन्होंने लाठियां मार मार के उसकी हड्डियां तोड़ी। और अब जो IG इस्लामाबाद लगे हैं, इस्लामाबाद पुलिस अली, वो ये जब ये अपने लाहौर वाले जमान पाक वाले घर से इनको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए गई, तो इन्होंने जब पेट्रोल बॉम्ब बरसाए तो वो उसकी आंख पे चोट लगी। वो जवान लड़का है, अब IG इस्लामाबाद है, उसकी आंख जाया हो गई। वो जब मेरे सामने बैठा था, जब मैं नई चीफ मिनिस्टर बनी, मैंने उससे पूछा तुम्हारी आंख को क्या हुआ? उन्होंने कहा ये धरने वालों ने मेरी आंख जो है वो जाया कर दी। अब वो थोड़ी देर के बाद इलाज के लिए जाता है और अपनी आंख का इलाज करा के आता है। तो इनकी ट्रेनिंग इन चीजों में हुई है। इनका एक ही मकसद है कि पाकिस्तान को नहीं चलने देना। तो अब मुझे खुशी है इस बात की कि अवाम का जो रिस्पांस आ रहा है, उससे मुझे खुशी इस बात की है कि अल्लाह ताला के फजल से ये जो धरने की, फसाद की, जो घेराव जलाओ, इंतशार, फितना की सियासत है, वो अपना दम तोड़ रही है। और बहुत साल बाद जो है वो बात प्रोग्रेस की शुरू हो गई है, तरक्की की शुरू हो गई है, कामयाबी की शुरू हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये किस्सा पारीना बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और अभी मैं रास्ते में जब अपने ऑफिस से यहाँ आ रही थी तो मैंने क्लिनिक्स ऑन व्हील्स देखा। अक्सर देखती हूँ, कभी रिंग रोड पे, कभी कहीं। मुझे ये जो घर जाके आपके मोहल्लों में, आपके दरवाजे पे, आपकी डोर स्टेप पे जाके क्लिनिक्स ऑन व्हील्स जो हैं, वो जब आपका इलाज करती हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने जो मैं कर सकी वो मैंने आपको आपके घर की दहलीज पे मैंने प्रोवाइड किया अल्लाह ताला के फजलो करम से। और आप ये भी देखो, आज मैं सुबह डेंगू पर मीटिंग कर रही थी। रावलपिंडी में डेंगू की जो वबा है वो कुछ फैली है,
तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने बहुत हद तक कंट्रोल इन क्लिनिक्स ऑन व्हील्स की वजह से किया है, क्योंकि ये गली गली महल्ले महल्ले घर घर जा रही हैं, स्क्रीनिंग हो रही है लोगों की माशाल्लाह। और आखिर में मैं फिर ये कहूँगी कि इस मुल्क को आगे बढ़ने दो, इस मुल्क को तरक्की करने दो, लोगों को घर बनाने दो, लोगों को ज़िंदगी में आसूदगी, आसाइश, आराम, आसानी आने दो। इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगी। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बहुत बहुत शुक्रिया।